हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बीकेपीएम के ब्लॉग में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में कि आखिर ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है। इसके अंदर जो व्हीकल्स को इंक्लूड किया गया है उनकी क्या एज ड्यूरेशन डिसाइड की है, कितने एज ड्यूरेशन बाद ही इसको स्क्रैप किया जाएगा। तो सब इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है 13 अगस्त 2021 को कि ये पॉलिसी विद इफेक्ट ली जाएगी। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं और जो हमारे पर्सनल व्हीकल्स हैं उनके लिए पॉलिसी जो है अप्लीकेबल रहेगी। तो मैं बात करता हूँ आपसे कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आखिर लिए होती क्या है। तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर जो भी ओल्ड या फिर अनफिट और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स जो हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा। अब बात कर लेता हूं मैं कि क्या एज ड्यूरेशन होगी व्हीकल स्क्रैपेज करने के लिए। तो कमर्शियल व्हीकल्स और पर्सनल व्हीकल्स जो होते हैं उनमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो एज ड्यूरेशन डिसाइड की गई है वो 10 साल की है। 10 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा और जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो उस गाड़ी का एक मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार जो आपके पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उनका जो ड्यूरेशन है वो 15 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ने सेट किया है। और सेम एज लाइक दैट कमर्शियल व्हीकल्स आफ्टर 15 ईयर्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा और उसका भी मैंडेटरी एक फिटनेस टेस्ट होगा। जैसे वो मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है तो व्हीकल जो होगा कंटिन्यूअस रन करता रहेगा रोड पे। अगर पास नहीं कर पाता है तो वो स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई कमर्शियल व्हीकल है। तो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर जो बस होते हैं, ट्रक्स होते हैं, ये कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर आते हैं। तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉइंट रखा हुआ है कि अगर कोई भी कमर्शियल व्हीकल 8 साल से ज़्यादा का हो जाता है, वंस इट इज़ ओल्डर देन 8 ईयर्स, तो उसको दोबारा रिन्यूअल करवाना पड़ेगा फिटनेस सर्टिफिकेट का। और अगर वो फर्स्ट 8 ईयर्स के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हर 2 साल में एक फिटनेस टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब यह है कि आफ्टर 10 ईयर्स तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही है कमर्शियल व्हीकल्स में, लेकिन 8 साल के अंदर भी आपको फिटनेस टेस्ट परफॉर्म करते रहना है। और 8 साल के अंदर आपको हर 2 साल में एक बार आपको फिटनेस टेस्ट करवाना है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये जो व्हीकल्स हैं इनके अंदर कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, बेसिक टेस्ट कौन से होंगे कि इनको स्क्रैप करना है कि नहीं करना है। तो व्हीकल जो होगा उनको इन्हीं टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि फिट हैं कि अनफिट हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेक टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, सही तरीके से ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ब्रेक सही तरीके से काम करेगा तो ही व्हीकल रोड पर रन कर पाएगा। अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर अ पर्सन हु आर जो कि रास्ते में चल रहे हैं, रोड में हैं, उनको रोड एक्सीडेंट्स के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। इंजन परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पॉल्यूशन होगा। जैसे कि गवर्नमेंट भी जो मिशन नॉर्म्स लाती रहती है पॉल्यूशन कम करने के लिए, तो उनमें भी एक यूजफुल होगा। तो इंजन परफॉर्मेंस टेस्ट भी एक मस्ट आइटम होगा। उसी प्रकार जो आपके सेफ्टी फीचर्स होते हैं गाड़ी में, स्टीयरिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो गाड़ी के अंदर फीचर्स प्रोवाइड किए वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ब्रेक हो गया, लाइट हो गई, ऑल दिस थिंग। तो इसी प्रकार के टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। अगर ये टेस्ट पास कर लेती है व्हीकल तो उसको फिट डिक्लेयर किया जाएगा और उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो पास नहीं कर पाती तो अनफिट होगा और ऑटोमेटिक उसको एक अनफिट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके तहत व्हीकल को स्क्रैपेज करना मस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फिटनेस टेस्ट होगा उसको कब किया जाएगा। तो इफ अ व्हीकल पास द फिटनेस टेस्ट, उसको हर 5 साल के बाद उसको क्या मिल जाएगा कि मतलब अगर व्हीकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है फॉर एग्जांपल, तो उसको 5 ईयर्स के लिए और एक्सटेंशन मिल जाएगा। देन आफ्टर 5 ईयर्स उसको फिटनेस टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे मिडिल क्लास फैमिली जो कि या फिर जो व्हीकल्स को खरीदना चाहते हैं या फिर जो भी स्क्रैप करेंगे तो उनसे प्रॉफिट क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने उनके प्रॉफिट के लिए भी सोचा है कि अगर आप कोई भी व्हीकल स्क्रैप करते हो तो 4 to 6% जो है प्राइस आपको उसका स्क्रैपेज वैल्यू आपको मिलेगी। उस टाइम पे जो भी आप गाड़ी खरीदने जाने वाले हो या फिर नहीं खरीदते हो तो भी उस टाइम पे जो उस व्हीकल का जो लेटेस्ट मॉडल होगा उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसके हिसाब से आपको 4 to 6% जो है अमाउंट आपको मिलेगा आपकी स्क्रैपेज वैल्यू के फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है ये कब से लागू होने वाली है इंडिया में, क्योंकि अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि 13 अगस्त 2021 को, लेकिन ये इफेक्ट में कब आने वाली है। तो
जो पर्सनल व्हीकल्स हैं जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, ये सब चीज़ें जो है इनका डी रजिस्ट्रेशन जो होगा स्टार्ट होगा जो भी 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं या फिर 20 साल की ड्यूरेशन की व्हीकल्स हो गए हैं, पर्सनल व्हीकल्स हो गए हैं, उनको डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। 1 जून 2024 से ये स्टार्ट होंगी चीज़ें डी रजिस्ट्रेशन का। ये था पर्सनल व्हीकल के लिए। अब कमर्शियल व्हीकल्स में जो भी व्हीकल ओल्डर देन 15 ईयर्स हो गए हैं उनके लिए डी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा अप्रैल 1, 2023 से। डी रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब ये कि आरटीओ डी रजिस्ट्रेशन करेगी और इसका फिटनेस टेस्ट परफॉर्म करेगी। अगर गाड़ियां ओके कहलाती हैं देन आप कंटिन्यूअस रन करते रहो, अगर नॉट ओके होगी देन स्क्रैप करना मस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी लाती है तो इससे क्या बेनिफिट्स हैं हमारे नेशन को, इंडिया को क्या बेनिफिट्स हैं इससे। तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके और काफ़ी लाभदायक बेनिफिट्स हैं इसके सभी के लिए। तो पहली चीज़ तो है कि व्हीकल्स के जो प्राइस हैं वो घट जाएंगे। अब क्या होगा जब व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा तो उनमें ऐसे कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल्स हम जब उनको स्क्रैप करेंगे तो रॉ मटेरियल्स दोबारा हमारे पास रिसाइकल फॉर्म में आ जाएगा और दोबारा हम उनको व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा जो व्हीकल के जो रेट्स हैं और जो व्हीकल्स के प्राइस हैं वो थोड़ा कम होंगे। जीएसटी कलेक्शन में अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से 40% जो जीएसटी में है वो कहीं ना कहीं मुनाफा होगा। उसके बाद जो सेल्स होते हैं कार की, क्योंकि एक फॉर्म में साइकिल क्रिएट हो जाएगी कि हाँ अब व्हीकल किसी ने खरीदा है तो इसको स्क्रैप होगा, देन बंदा नया व्हीकल खरीदेगा, तो एक बूस्ट होगा सेल्स में, लोग नई नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए आएंगे। ऐसे और चीज़ें क्या होंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉपर होता है, एल्युमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, सब चीज़ें रिसाइकल फॉर्म में दोबारा हम इसको यूज़ कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि टैक्स में क्या छूट मिलेगी अगर हम व्हीकल को स्क्रैप करते हैं। तो रोड टैक्स लगता है, तो रोड टैक्स में जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनमें 15% की छूट दी जाएगी रोड टैक्स में, और जो पर्सनल व्हीकल्स है उनमें 25% की छूट दी जाएगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक और इसके अंदर पॉइंट ऐड किया है कि अगर आप व्हीकल को स्क्रैप करते हो और जब आप व्हीकल स्क्रैप करोगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अब आप जब कोई भी नई गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे और आप डीलर में शो करेंगे तो आपको 0 रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, जो कि एक व्हीकल खरीदते समय आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है। अब बात हम कर लेते हैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे कि जो लाइट मोटर व्हीकल्स है जिनकी एज 20 साल हो चुकी है वो कितने हैं। तो आज के डेट में इंडिया के अंदर 51 लाख व्हीकल्स जो है रोड पे रन कर रहे हैं जिनकी एज 20 ईयर्स हो चुकी है, लाइट मोटर व्हीकल्स। अगर हम बात करें कि 15 ईयर्स की एज वाले ऐसे कौन से व्हीकल जो रोड पे रन कर रहे हैं तो 34 लाख हैं। और एमसीवी एससीवी जो मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो कितने हैं तो 17 लाख हैं। तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हुई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।